सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इडमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इडमो आयिर्याणम्। नमो आयिर्याणम्। इडमो उबच्छायाणम्। नमो उवज्जायाणम्। इडमो लोये सब्बे साहूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्री लक्ष्मी गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है 16 करण भावना की। और 16 करण भावना में कल हमने प्रवचन भक्ति के बारे में सुना था कि प्रवचन भक्ति से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध। प्रवचन का मतलब जिनेन भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वाणी, वह द्वादशांग सिद्धांत आगम आचार्यों के द्वारा कही हुई बात पर श्रद्धा विश्वास और भक्ति से ओतप्रोत होकर उनका गुणानुवाद करना, ये प्रवचन भक्ति हमने कल विभिन्न तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। आज आवश्यका परिहारणी, आज की जो भावना है आवश्यक, जो मुनिराज के आवश्यक हैं और श्रावक के आवश्यक हैं, उनका निर्दोष पालन करना आवश्यक परिहार है। तो जो आवश्यक है समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग,
ये पूज्य मुनिराजों के 6 आवश्यक कहे जाते हैं। इन आवश्यकों का नियम से समय पर और यथा विधि प्रत्येक आवश्यक का करना आवश्यका परिहारणी कहलाता है। तो ये मुनिराज इसका पालन करते हुए अगर तीर्थंकर प्रकृति का वंद चाहें तो इन आवश्यकों के माध्यम से भी तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर सकते हैं। श्रावक के भी 6 आवश्यक हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिन। तो ऐसे श्रावक और साधु के दोनों के आवश्यक कहे। अगर इन आवश्यकों को आप भी प्रतिदिन निर्दोष जिस समय जिस कार्य को करना है वो अगर आप करते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में ये भी एक कारण है। तो अपन समझें समता। समता क्या है? आत्मा में राग द्वेष के कारण मिलने पर भी विकल्प नहीं करना, किसी अन्य वस्तु को अपना प्रिय वस्तु मानकर उसके प्रति मोह नहीं करना, राग नहीं करना, और किसी ऐसे पदार्थ को जो हमारे लिए हानिकारक हो उससे द्वेष नहीं करना, उससे नफरत नहीं करना, इसका नाम है समता। जैसे सूर्य उदय होता है, संसार के प्राणी आनंदित हो जाते हैं, अंधकार विलीन को प्राप्त हो जाता है, एक एक व्यक्ति आह्लाद से भर जाता है। प्रातः काल हो गया, प्रकाश हो गया, सूर्योदय हो गया। मगर उल्लू से पूछो, चमगादड़ से पूछो, इनको बड़ा दुख होता है, इनको बड़ी वेदना होती है। तो ये द्वेषी व्यक्ति है, और जो उसे सूर्य को देखकर आनंदित हो रहा वो रागी व्यक्ति है। मगर जो पूज्य मुनिराज हैं वो इन सब चीजों में कैसा भी क्रियाचर्या दिन भर जैसा भी उनके साथ हो उसमें समता भाव रखते हैं, शांत भाव रखते हैं, राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होने देते, ऐसा किसी प्रकार का परिणाम ही नहीं करते। उदाहरण के ले पंडाल ले ले। जब शुरू में पंडाल बना पिछले साल, बहुत सारे लोग आकर के ऊपर नीचे देखते, कई सेल्फी लेकर के जाते और कई जगह से एंगल बना करके फोटो खींचते। ये उनका राग है, ये उनका राग है। और कोई कहे वाह इससे अच्छा तो वहां बना था, ये उसका द्वेष है। पंडाल है इसलिए बनाया कि भाई पानी से बचाव हो जाए। अब इसमें राग द्वेष करना समता का अभाव माना जाता है। बुरा भला, अच्छा बुरा कहना समता का अभाव माना जाता है। जैसे एक उदाहरण हमने पहले दिया था कि जब मथुरा में पूज्य एक मुनिराज बीमार आए थे और कृष्ण जी ने वैद्य जी को बुलाकर उनकी दवाई की व्यवस्था बनाई थी। मगर ठीक होने के बाद वैद्य जी ने पूछा, महाराज जी अब आप ठीक हो गए ना, मैंने ही दवाई दी थी। मगर महाराज इतने समता में थे, समता में रहा करते थे, तो उन्होंने
ना हाँ कहा और ना कहा, क्योंकि साधु की एक चर्या जो होती है वो ग्रस्तों से बिल्कुल उल्टी होती है। अगर महाराज हाँ कर देते, हाँ भैया तुम्हारी दवाई से मैं ठीक हो गया, बहुत अच्छा, तो ये रागान्वित हो जाते। इसलिए साधु समता को धारण करते हैं। पूज्यवर ने कोई भी जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं कोई द्वेष के बस जवाब ना दिया हो, राग के बस जवाब ना दिया हो, नहीं, इस राग द्वेष पर्याय से बहुत ऊपर उठे होते हैं साधु, सच्चे साधु की बात कर रहा हूं। और आपके लोक व्यवहार में ये कहना जरूरी है। आपके यहां कोई मेहमान आए, भोजन करके जाने लगे और दो शब्द आपके भोजन की तारीफ ना करे तो आपको बड़ा अटपटा लगता है, बड़ी उत्तेजना सी आ सकती है। हमने तो इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ बनाया, दो शब्द भी मीठे बोल के नहीं गए कि बहुत अच्छा भोजन बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। मगर साधु ये नहीं कहेगा, और अगर कहता है तो वो दोषी, दोष है। पहले तारीफ करना और बाद में तारीफ करना, आहार के पहले तारीफ करना और बाद में करना, ये पूर्व स्तुति और पाश्चात्य स्तुति 46 दोषों में पूज्य बटुकेर स्वामी ने श्री मूलाचार्य ग्रंथराज के अंदर कहा कि किसी नगर में पहुंचे और वो श्रावक दर्शन करने आया, और भाई आ गए, हाँ महाराज जी आपका सुना, आप दर्शन करने आ गए, हाँ चौका तो लगा ही होगा, तुम्हारा तो परमानेंट ही चौका लगता है। हाँ महाराज जी थोड़ा इस बार समस्या है थोड़ी, इसी तो नहीं लगा। अरे तुम्हारा चौका नहीं लगा? वाह, हम तो सोच रहे थे तुम्हारा तो लगा ही होगा पक्का। अब ये उसकी पूर्व स्तुति, उसका पूर्व गुणानुवाद, उसकी तारीफ उसको चढ़ाया जा रहा है। और आहार के बाद पाश्चात्य स्तुति, तुम्हारे यहाँ की तो बात ही अलग है। इंटेंशन ये है, इंटेंशन भी समझना कि इनका तो चौका लगता रहे भैया, बहुत अच्छी बात है। इसलिए उसे खुश करने की दृष्टि से अगर ऐसी बात की जाती है तो फिर वो दोष के अंतर्गत आता है। मगर जो सच्चे मुनिराज होते हैं वो इस विषय की चर्चा ही नहीं करते। जिनमें राग देश उत्पन्न होता है जिन कार्यों में, उसकी वो चर्चा ही नहीं करते, मन में विचार भी नहीं लाते। ऐसे समता में तल्लीन रहते हैं। ऐसे समता भाव को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज अपना आवश्यक जो समता छडालाकार के अनुसार मूलाचार में प्रतिक्रमण आदि आए हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, तो यहां पर हम उन बातों को सरल करके बता रहे हैं, क्योंकि छडाला आप पढ़ चुके होंगे तो आपको मुनि की चर्या में 28 मूल गुणों में 6 आवश्यक समता समारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव की करें, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि जो आता है, तो उसी की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो ऐसा इतने समता परिणाम, लेस मात्र भी राग न हो, न श्रावक से राग हो, न श्रावक के भोजन से राग हो, न भोजन से राग हो। भोजन करने के बाद मैं तो कहता हूं उस विषय की चर्चा ही नहीं होना चाहिए। वहीं पर प्रत्याख्यान करने के बाद, बाहर निकलने के बाद किसी प्रकार की चर्चा नहीं होना चाहिए। अगर होती है तो वो प्रमाद है, विकथा है। भोजन कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, ये प्रमाद के अंतर्गत आती हैं। और राग द्वेष करना तो ये समता को हानि पहुंचाती है।
इसलिए ऐसे समता परिणाम को धारण करने वाले पूज्यवर अपने जीवन में संसार की बातों को देखकर न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। भगवान जैसे बैठे हैं, कोई इन्हें देख कर के द्वेष भी कर सकता है, कोई राग भी कर सकता है, मगर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो यथावत हैं। उसी प्रकार साधु जो सच्चे बीतरागी साधु हैं, छठे सातवें गुणस्थान में जो झूला झूलते हैं, ऐसे समता परिणाम को धारण करने वाले पूज्यवर अपने मन में स्वप्न में भी राग देश को उत्पन्न नहीं करते। ऐसे स्थानों पे ही नहीं जाते जहां राग देश होने के कारण बने। उन स्थानों से दूर रहते हैं और दूर रहकर के अपने आप को दूर रखते हैं। मन से भी दूर रखते हैं, वचन से भी दूर रखते हैं, काय से भी दूर रखते हैं। किसी भी प्रकार का अपने अंदर राग उत्पन्न ही नहीं होने देते, द्वेष उत्पन्न ही नहीं होने देते और कोशिश करते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में ये राग देश परिणाम किसी भी पदार्थ वस्तु को देखकर उत्पन्न न हो। और जहां ऐसा वातावरण बने तो उस वातावरण से हटकर के एकांत में चले जाते हैं। ऐसे श्रावकों से भी वार्तालाप नहीं करते। जो श्रावक राग देश की चर्चाएं करता है, राग देश में उलझा रहता है, ऐसे वो अपने साधुओं से भी नहीं मिलते। सपोज करें कोई साधु इन चीजों में मजा लेता है, खाने की चीजों में, पीने की चीजों में, लोगों के परिवारों के बारे में जानकारी लेना, इधर उधर की बातों में जो साधु उलझा रहता है, तो सच्चा साधु उससे माध्यस्थ हो जाता है, उनके पास जाना ही पसंद नहीं करता। क्योंकि अभी इनके पास जाएंगे तो अभी ये धर्म की चर्चा ना करके इसके उसके परिवार की चर्चा करना चालू कर देंगे। उनका वो कौन है, क्या है, कौन लगता है, वो आ नहीं रहा बहुत दिन से हमारे पास, क्या कारण है, दुनिया की बातों में उलझा देंगे। तो ये राग देश से सदा बचना ही चाहिए। ग्रस्तों को भी जहां तक हो सके उन्हें भी बचना चाहिए, क्योंकि ये राग देश ही कसाय पैदा कराते हैं और हमारे शांत वातावरण को, हमारी मानसिक शांति को गाफिल करते हैं। जैसे तालाब का पानी शांत है और उसी में किसी ने एक पत्थर फेंक दिया तो उसमें लहरें उठने लगती। उसी प्रकार आपका मन बिल्कुल शांत है, यहां वहां की बातों से आप बचे हैं, और किसी ने यहां वहां की बातें अगर आपको सुना दी तो कई बार आपकी नींद भी खराब हो सकती है, कई बार आपका मन खराब हो सकता है, कई बार आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कई बार आपको क्रोध और कसाई उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोशिश यही हो कि इन राग देशों से जहां वातावरण बनने का मौका मिले, फौरन धर्म की चर्चा छेड़ दो। और धर्म की चर्चा अगर छेड़ोगे तो वो रागी देश ही अपने आप चला जाएगा। और अगर तुम्हें भी रस आने लगा, दशहरी आम का रस आने लगा, लंगड़ा आम का रस आने लगा उनकी लंगड़ी लंगड़ी बातों में, तो फिर तुम भी राग देश करने के कारण पाप बंद का कारण, पाप का बंद, पाप का आश्रव आपके जीवन में होने लगेगा। इसलिए आश्रव से ही तो बचना है, और जितना आश्रव से बचो और जितना संबर कर सको, रोक सको अपने आप को जितना राग देशों से, इसी का नाम संबर।
और जितना राग देश उत्पन्न कर सको, इसी का नाम आश्रव है। कहीं किसी पेड़ पे नहीं लगे हैं। संबर, आश्रव, निर्जरा आदि सब हमारे अंदर ही घटापोप है। जैसा ऊहा पोय आपके अंदर चलेगा। कभी कभी हम बहुत शांति से बैठे हुए दिख सकते हैं और अंदर ऐसे राग उत्पन्न हो सकते हैं। मुनिराज को भी एक घटना आती है कि एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे और दो श्रावक निकले और कहते हुए चले गए, देखो ये तो महाराज बन गए, मगर पड़ोसी राजा ने इनके बेटा जो राजा बना उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। इतनी कान में बात चली गई पूज्य मुनिराज के। अब मुनिराज तो ध्यान में बैठे हैं, मगर बैठे बैठे तीर चला रहे हैं, बैठे बैठे गोलियां चला रहे हैं। मन में आ रहा, मैं होता तो मैं यहां से चक्रव्यूह की रचना करके और यहां से सेना को लेकर के और वहां से युद्ध कर देता। ये मन में चल रहा है, मन में चल रहा है। और वो श्रावक भगवान के समूह शरण में जा रहे थे। द्वेष पैदा करा गए महाराज को, राग पैदा करा गए महाराज को। बेटे के प्रति राग पैदा हो गया, अब उस राजा के प्रति द्वेष पैदा हो गया। समता खत्म हो गई, समता मिट्टी में मिल गई। और दोनों ने जाकर के पूज्य महाराज भगवान के समूह शरण में पूछा, भगवान, एक मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे थे, अगर इस समय उन्हें आयु बंद होगा तो वो कहां जाएंगे? भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा, हे बब्ब पुंडरीक श्रावक, इस समय मुनिराज निगोद में जाएंगे। महाराज कहते निगोद में जाएंगे? हाँ। और महाराज हमारे कितने भाव बाकी हैं, उनके कितने भाव बाकी? तो उन्होंने कहा वो तो निगोद में जाएंगे एक श्वास में 8-10 बार। और जितने वो जिस पेड़ के नीचे बैठे, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने उन मुनिराज के भाव बाकी हैं। और पहले वो मुनिराज सागौन के पेड़ के नीचे बैठे थे। अब सब में शिखर की वंदना करने जाते ना, जो लौट के आते हैं तो रास्ते में सागौन के पेड़ मिलते, बड़े बड़े पत्ते के 100-50 पत्ते लगे रहते हैं एक पेड़ में। मगर उस समय जब उन्होंने प्रश्न पूछा, जब वो इमली के पेड़ के नीचे चले गए थे। अब देखना, समता पे बैठे थे बिल्कुल ध्यान में, मगर राग और द्वेष पैदा करा करके दो श्रावक चले गए। और उन्होंने कहा, भगवान हमारे कितने भाव बाकी हैं? बोले तुम्हारे तो 7 भाव बाकी हैं, 7 भाव में तुम मोक्ष चले जाओगे। और उन महाराज के इतने भाव बाकी हैं जितने उस पेड़ में पत्ते हैं। अब बोलो श्रावक को कितना अहंकार आ जाएगा कि महाराज बन गए। काय के महाराज, इनसे पहले तो मैं मोक्ष चला जाऊंगा। और लौट के आए और कहा, महाराज उसी पेड़ के नीचे बैठे रहते तो थोड़ा अच्छा रहता, इमली के पेड़ के नीचे बैठे हो। महाराज ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, हम भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण से लौट के आ रहे हैं और उनसे पूछा है हमने कि आपके भाव कितने, आप के भाव कितने हैं? तो भगवान ने कहा कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे उतने उनके भाव बाकी हैं। महाराज तो नाचने लगे, महाराज आनंद से भर गए, आह्लाद आ गया कि वाह। तो उन लोगों ने सोचा कि महाराज डिप्रेशन में आ गए, महाराज तनाव में आ गए कि मेरे इतने भाव बाकी अभी जितना इस पेड़ में पत्ते हैं। ओहो, इनको द्वेष घृणा हो गई इन्हें अपने आप से, ऐसे द्वेष में ये पागल हो गए हैं। और महाराज एक बात बताऊं, हमारे भाव तो 7 ही बाकी हैं, 7 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। महाराज ने कहा, वाह भैया वाह, तुम भी मोक्ष जाओगे और हम भी मोक्ष जाएंगे। तो महाराज इतने पत्ते जिस पेड़ में उतने बाकी हैं, कोई बात नहीं, मोक्ष तो जाएंगे ना, ये तो पक्का रिजर्वेशन हो गया।
जाओ, डोंट वरी, बी हैप्पी, मस्त रहो। और उसी समय महाराज को आयु बंद हो गया था और निगोद में चले गए। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भयो दुख भार। और बोलो, एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण। और 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति की 7200 श्वास होती है। एक अंतर्भूत में 3773 श्वास होती हैं। कितने पत्ते होंगे उसमें? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने पत्ते मानते हो? 1 करोड़, तो भी क्या फर्क पड़ेगा? 48 मिनट में 3773 जन्म मरण हो गए। कितने दिनों में ठिकाने लगा देंगे? बहुत ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने में खत्म। और पुनः वहां से मर करके, वहां से निकलकर और किसी मां के गर्भ में आ गए। और मां के गर्भ से 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद मुनि बन गए। और वही श्रावक फिर निकले, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का 30 साल तक समोसमन चला है। तो ये तो अभी 9 ही साल हुए थे, मान लो अभी लगभग। और वो बैठे थे छोटे से महाराज उसी इमली के पेड़ के नीचे। अब वो श्रावक निकले, अरे महाराज इस पेड़ के नीचे मत बैठो। एक महाराज बैठे थे, उनके इतने ही भाव बाकी थे। महाराज तो ध्यान में लीन थे। अप्पा अप्पा में रहो, आत्मा से आत्मा के द्वारा आत्मा की चर्चा कर रहे थे। ऐसे वैराग से भर करके ऐसी समता में बैठे हुए थे, उन्हें सुनाई ही नहीं पड़ा कि कौन क्या कह गया। वो तो श्रेणी मारने में लगे थे। और ये समोश्रण में जाकर के पुनः पूछते कि भगवान, क्योंकि श्रावक को आग लगाने में बहुत मजा आता है, दूसरों को गिराने में और जलाने में बड़ा मजा आता है। अब वो पूछते हैं कि भगवान, अभी एक मुनिराज फिर एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी इमली के पेड़ के नीचे, उनके कितने भाव बाकी हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, हे भव्य पुंडरीक श्रावक, दूसरों की चिंता में ही अपना जीवन बिताने वाला अज्ञानी जीव, तुम यहां से लौट करके जाओगे और महाराज के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो अहंकारी लौटते हैं दोनों, और जैसे ही महाराज के नजदीक पहुंचते हैं उसी समय वो भगवान बन जाते हैं 500 धनुष ऊपर, 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं। वो देख करके दंग रह जाते हैं। उनका भी एक भाव पूरा नहीं हुआ और वो असंख्यात भाव पूरा करके अब केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिनके अंदर ऐसे समता परिणाम होते हैं। जो राग द्वेषों से बच करके अपने जीवन में समता को धारण करता है, ऐसा व्यक्ति अपने मुनि पद को निर्दोष पालन करता है और निर्दोष पालन करता हुआ एक न एक दिन मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हम ग्रस्त अवस्था में भी इन राग देश कसायों से बचें, और जितना राग देश कसायों से हम बचेंगे उतने हमारे आश्रव का बंध कम होगा, निर्जरा होगी, संबर होगा, बंध कम होगा, और हम अपने मानसिक शांति को भी प्राप्त करते रहेंगे। और नहीं तो हम इसमें उलझे रहे तो हमारे राग देश बढ़ते जाएंगे, और राग देश बढ़ेंगे तो हमारा संसार भी बढ़ेगा। संसार घटेगा नहीं, संसार बढ़ेगा। इसलिए राग आग दहे सदा,
ताते समारत से ये इस राग रूपी आग को समता रूपी जल के माध्यम से शांत करिए। छेड़ालाकार कहते हैं राग आग दहे सदा, ये राग आग के समान धधकता है, इसलिए इसको जितना शांत कर सको अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने पूजन पाठ के माध्यम से, अपने धार्मिक स्वाध्याय के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, उतना ही तुम्हारे जीवन में आनंददायी है। और नहीं तो यहां वहां की बातें हमारे जीवन में दुखदाई हैं, दुखदाई हैं। क्या लेना देना दुनिया से। कई लोगों को बड़ा मजा आता है दुनिया की खोज करने में। हमें तो लगता कोलंबो हुआ ना जिसने अमेरिका की खोज की, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग उसके परिवार के होंगे कोलंबो के, कोलंबस। अब हमने तो भाई 40 साल पहले पढ़ा था। तो ऐसे लोगों के परिवार में जन्म ले लिया होगा जो खोज में अपना समय व्यतीत करते होंगे। तो अपना समय अगर खोज में ही तुम्हें अच्छा, गवेषणा करने में ही अच्छा लगता है, तो गवेषणा अच्छी चीजों की करो जो तुम्हारे जीवन में हितकारी हो, उपकारी हो, तुम्हारे स्वाध्याय आदि में कारण बने, तुम्हारे कर्म निर्जना में कारण बने और राग देश से बचाने में कारण बने। ऐसी जगह उठो बैठो, ऐसे लोगों से बोलो चालो कि जहां पर राग देश उत्पन्न ना हो। धर्म की चर्चा करो, स्वाध्याय की चर्चा करो, त्याग तपस्या की चर्चा करो, दान की चर्चा करो, पूजन की चर्चा करो, माला की चर्चा करो, अच्छे सज्जन लोगों की चर्चा करो, अच्छे साधुओं की चर्चा करो, उनकी क्रियाचर्या की चर्चा करो, जो हमारे जीवन में आश्रव भी करें तो पुण्य का बंद कराएं। शुभ आश्रव और पाप आश्रव, तो पाप आश्रव तो रागदेश कसायों में होगा और धार्मिक क्रियाओं में हमें पुण्य का बंध होगा, पुण्य का आश्रव होगा। इसलिए और पुण्य फला अरहंता, पूज्य कुंद स्वामी कहते हैं पुण्य फला अरहंता, अरहंत पद की प्राप्ति कराने में भी एक कारण ये पुण्य है। इसलिए अपने जीवन में जितने समता परिणाम रख सको, जितने परिणामों में निर्मलता रख सको, वही जीवन का सार है। बाकी सब बेकार है भैया, सब बेकार है। ये मुंह देखे की प्रीत है। कई आदमी आपसे चर्चा करते हैं मजा लेने के लिए, आपको छेड़ने के लिए, आपके अंदर से उगलवाने के लिए और आपको फंसाने के लिए या वहां की बातें छेड़ करके और आपके अंदर की बातें निकालकर इधर उधर भिड़ा करके आपको बदनाम करा सकते हैं, आपको किसी कार्य में फंसा सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। इसलिए जितना आवश्यक है उतना बोलो, जितना आवश्यक है उतना करो और बाकी अपने शांति से अपना जीवन जियो, यही आनंद है। तो ऐसी समता को धारण करने वाले पूज्यवर हमारे मुनिराज जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, जो भावलिंगी हैं, ऐसे महाराज, ऐसे समता को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज ऐसे अपने आवश्यक में तल्लीन रहते हैं। और पूज्य मुनिराज की जो मैं चर्चा कर रहा था, जिनकी दवाई वैद्य जी ने पूछी, महाराज अब तो आप ठीक हो गए, दवाई मैंने ही दी थी, ठीक हो गए। महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वैद्य मर करके मायाचार के कारण
त्रियंच योनि में जन्म लेता है और बंदर की पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। जन्म लेकर जब बड़ा होता है, क्योंकि बंदर आदि जो है 2-3 महीने में इन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है, विवेक आ जाता है, तो उसने वो मुनिराज तो अभी थे, और उसी जंगल में, जिस जंगल में बंदर ने जन्म लिया था, उसी जंगल में पूज्य मुनिराज ध्यान में बैठे थे, और उसे जाति स्मरण हुआ उस बंदर को कि ये वही मुनिराज हैं जिनको मैंने दवाई दी थी और इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। बड़ा भीतरागी बनकर के बैठा है, बड़ा साधु समता परिणामी बैठा है, अब देखता हूं। अब उसने वहीं एक पेड़ की डाल को तोड़ा और मुनिराज के ऊपर फेंक दी, जो मुनिराज की जंगा में जाकर के घुस गई। फिर भी मुनिराज ने उसके प्रति द्वेष भाव नहीं किया, द्वेष नहीं किया। वह बंदर देखता है कि खून का धार बह गई है, मगर मुनिराज हिले नहीं, मुनिराज कंपित नहीं हुए, मुनिराज राग देश से रहित होकर के समता परिणाम से बैठे हैं। ओहो, ठीक है, ये मुनिराज समता के धनी हैं, ये समता के भंडार हैं। जब मैंने इनका इलाज किया था, जब मैंने इनको दवाई दी थी, तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, और अभी मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया तो भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। धन्य है, धन्य मुनिराज समता को धारण करने वाले, धन्य। उनकी महिमा गाने लगा, गुणानुवाद करने लगा, और जाति स्मरण तो हो ही गया था कि मैं वैद्य था पूर्व में, और जाकर के जड़ी बूटियां पत्तियां तोड़ करके लाया, और उस डाल को हटा करके पत्तियों को मसल करके उसका रस निकाल कर उसमें लगा दिया, खून बंद हो गया, और प्रतिदिन आकर के वो लगा करके घाव भर दिया। फिर भी महाराज ने कुछ नहीं कहा। देखो समता कैसी होती है। समता में महाराज जो होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं रहता कौन दवाई चला रहा है, कौन आहार करा रहा है, कौन वैयावृत्ति करने आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन समाज में कैसा आदमी है, कोई मतलब नहीं उन्हें। और जो फर्जी बन जाते हैं महाराज, जो सितनाचारी कहो, जिनको भार हो जाता है वो पद, वो ग्रस्तों के बीच में उलझे रहते हैं। वो ग्रस्तों से इसके उसके बारे में ही पूछते रहते हैं, वो कौन है, वो क्यों नहीं आता हमारे पास, क्यों नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। कई चौके की बातें, कई खाने पीने की बातें, कभी किसी के व्यापारों की बातें, कभी कुछ, उसी में 24 घंटे उलझे रहते हैं। उसी में मजा आता है। मजमा बिठा करके उन्हें लौकिक स्मरण कहा, हमारे मूलाचार्य के अंदर कहा कि ये लौकिक लोगों के बीच में बैठ करके अपना समय व्यतीत करते हैं, ये लौकिक स्मरण है। जन संपर्क करने वाले हैं, ये लौकिक पब्लिक के बीच में बैठकर इसी में ही आनंद लेते हैं, राग द्वेष इसी में करते हैं, समता से रहित हैं। आवश्यक जो आवश्यका परिहार है उससे रहित हैं, जो अपने आवश्यकों की चिंता नहीं करते और दिन भर इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं, नुक्ताचीनी करते, छिद्रान वैसी, दूसरों के छिद्र देखते रहते हैं, दूसरों की कमियां देखते रहते हैं और दिखवाते रहते हैं अपने लोगों से। अपने जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनसे दूसरों की कमियां दिखवाते रहते हैं। जैसे तुम्हारी भाषा में कहा जाए सीआईडी करना, लौकिक भाषा में सीआईडी करवाना, इधर उधर की लुका छिपा करके देखना, दूसरों की पॉइंट दबा करके रखना, ऐसा साधु का कभी समता परिणाम नहीं रह सकता। उसे कोई मतलब नहीं
कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मेरे पास आता, कौन कहां जाता, कोई मतलब नहीं उसे। ना वो किसी को कहेगा कि तुम मेरे पास नहीं आते हो, आया करो, नहीं कहेगा, क्या लेना देना। अगर कहता तो राग है, अगर नहीं बोलता तो द्वेष है। कोई मतलब नहीं, आओ तो बैल कम और जाओ तो भीड़ कम। सच्चे साधु का तो यही आगम कहता है, ये राग देश से बचकर समता अपने जीवन में धारण करो। ऐसे समता परिणाम को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसे समता को धारण करने वाले जो आवश्यक हैं, 6 आवश्यकों में पहला आवश्यक समता। ऐसे अभ्यास हम गृहस्थ में रह करके भी करें। इस जन्म में नहीं तो कभी तो मुनि बनोगे। अगर भव्य हो तो बनना ही पड़ेगा, बिना बने रह नहीं सकते। और अभव्य हो तो बन भी जाओगे तो गुणस्थान पहला रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9वें ग्रेवेग में चढ़ करके उधर तक जा करके फिर संसार में डुलते रहोगे। इसलिए अपने आप को भव्य मानो। और भव्यों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, अभव्य तो बहुत थोड़े से हैं। इसलिए भव्यों की संख्या बहुत ज्यादा है। सिद्धों से अनंत गुणे भव्य हैं। इन्हें जितने सिद्ध हो गए अभी अनंत काल से हो रहे हैं, अनादि काल से हो रहे हैं और अभी तक, तो एक अभी पेड़ के पत्ते की सुई की नोक के बराबर भी सिद्ध नहीं हो पाए। अभी इतने जीव हैं। इसलिए अपने आप को अभी यहीं से समता परिणाम में ढालने का प्रयास करना शुरू करो। यहां वहां के राग देशों से हटो, बचो। ऐसे लोगों के पास बैठो ही नहीं जो राग देश की चर्चा करते हो, इसकी उसकी बुराइयां करते हो, इधर उधर की बातें करते हो, उनसे बचो। और ये अभ्यास हमें आगे काम आएगा। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल जाने के पहले ABCD सिखा देते हैं, हेयर, नोज, टीथ, पता नहीं क्या क्या सिखा देते हैं। ऐसे वो बच्चे को स्कूल में फिर जल्दी सीख लेता है। A फॉर आदिनाथ, B फॉर बाहुबली, C फॉर चंदा प्रभु, D फॉर धर्मनाथ, E फॉर इच्छामी, ऐसा भी सिखा देते हैं। महाराज हम ये नहीं सिखाते, हम तो सिखाते A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। तो हम तो ये सिखाते हैं। और हम तुम्हें सिखाते A फॉर आदिनाथ, B फॉर बाहुबली, C फॉर चंदा प्रभु, D फॉर धर्मनाथ, E फॉर इच्छा। अपने अपने तरीके हैं सिखाने के। हम तो समता की बात सिखाते हैं, तुम ममता की बात सिखाते हो। हम तुम्हें राग देश से बचाना चाहते हैं, तुम राग देश में फंसाना चाहते हो। अपना अपना तरीका है। तो ऐसे समता को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज अपने आवश्यक का पालन करते हैं। और ऐसे आवश्यक का पालन करने वाले मुनिराज तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लेते हैं। इन आवश्यकों को जो निर्दोष पालन करता है, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, ये 6 जो हैं, इन 6 आवश्यक को जो मुनिराज निर्दोष पालन करते हैं, उनका जीवन बड़ा शांतमय होता है। उन्हें इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं होता। सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। साधु का ये सिद्धांत होना चाहिए।
क्या संसारी लोगों से इतना उलझना, इतना राग करना, इतना द्वेष करना? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक शास्त्रों में घटना आती है कि एक राजा था और उसका, राजाओं के तो दुश्मन राजा होते ही हैं, और वो राजा मुनि बन गए, वीतरागी मुनि बन गए, दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया और गुरु महाराज के साथ विहार करने लगे। अब विहार करते करते वहां से 10-20 किलोमीटर दूर रह गया था उस राजा का राज्य जिस राजा से इसकी दुश्मनी थी। किनकी? जो मुनि बन गए थे। अब वो गुरु महाराज से कहते हैं, महाराज उस गांव में नहीं चलना, उस नगर में नहीं चलना, वहां मेरा दुश्मन राजा रहता है। महाराज कहते, तुम महाराज बन गए हो, तुम्हारा भी दुश्मन कोई है? तुमने खम्मा सभ्य जीवन खम्मे तो नहीं किया था? सब मुझे क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूं, अभी भी तुम्हें दुश्मनी दिख रही है? महाराज वो मुझे मार डालेगा, वो मार डालेगा महाराज। अरे कैसी बातें करते हो? नहीं, मैं तो उसके यहां हार करने नहीं जाऊंगा, उसके यहां चौका लगेगा तो। अब देखो द्वेष हो रहा है, द्वेष हो रहा है। मैं तो उसके यहां नहीं जाऊंगा महाराज, आप उस नगर में मत जाओ महाराज, वो मार डालेगा मुझे। महाराज कहते, बात क्या है भाई? बोले, महाराज जब मैं महाराज नहीं बना था तब वो मुझे युद्ध में मैंने उसे कई बार हराया है, तो वो अपना बदला तो लेगा। महाराज कहते हैं, देखो तुम मुनिराज हो गए हो, तुम्हें इस प्रकार का राग देश नहीं करना कि उसके यहां हार करने नहीं जाना, वहां जाना, ये सब तुम्हें क्या लेना देना है? श्रावक जो भक्ति से पड़ गए तुम उनके वहां जाओ, नहीं तो गुणस्थान नहीं बनेगा, गुणस्थान नहीं बनेगा अगर तुम राग देश करोगे तो। नहीं महाराज जी, मेरे को बिल्कुल समता भाव है, आप तो दूसरे नगर चलो, उस नगर में मत चलो। गुरु महाराज ने कहा, ये तो कसाई चल रही है इसकी, और इसे अगर मैंने संबोधन नहीं दिया तो इसकी कसाई ये अनंतान बंदी चलेगी। जैसे क्लास में निकला था ना द्रव्य मुनि महाराज, छुल्लक जी ऊपर से व्रत ले लिए मगर गुणस्थान चौथा है, पहला है, दूसरा है। ऐसे ही मुनि महाराज मुनि तो बन गए और ऊपर से तो निर्दोष चर्या पालन कर रहे हैं, मगर भाव गुणस्थान गिर गया। तो महाराज ने सोचा कहीं इसकी पता नहीं कब से दीक्षा ली और अनंतान बंदी चल रही होगी, ये केवल द्रव्य लिंगी है, इसको सुधारना है, इसे भाव लिंग में बदलना है। अब गुरु महाराज ने कहा, तुम बिल्कुल शांत रहोगे, और विहार कर दिया उसी राज्य की तरफ जहां उनका दुश्मन रहता था। अब उनकी तो हालत खराब। और गुरु महाराज जब वहां पहुंचे और कहा, सुनो मेरी आज्ञा है कि तुम्हें राज दरबार में आहार करने जाना है। महाराज मैं तो आज का उपास कर लेता हूं। नायक उपास नहीं करोगे, आहार करने वहीं जाओगे, गुरु आज्ञा है। महाराज वो मुझे मार डालेगा, वो बदला तो लेगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, तीर भी नहीं है, बंदूक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ढाल भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं, हाथी भी नहीं, वो मुझे मार देगा। देखना कितना द्वेष चल रहा है मुनि महाराज को। मगर गुरु महाराज की आज्ञा है कि तुम्हें आहार करने वहीं जाना है। नहीं कर सकता साधु कभी कि इसके जाना उसके नहीं जाना। अगर करता है तो गुणस्थान गिरेगा, नियम से गिरेगा, नियम से गिरेगा गुणस्थान। और गुरु महाराज ने
भेज दिया। और वो राजा तो धन्य मान रहा था अपने आप को कि आज मेरे नगर में मुनिराजों का संग आया है, और मन में सोच रहा है कि जिनसे मेरा युद्ध होता था मैंने सुना है कि वो महाराज बन गए, काश अगर वो मेरे घर में आज आ जाए आहार करने तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। और भक्ति से भरा हुआ है वो श्रावक, आनंद ले रहा है। नगर में मुनिराज यज्ञ तत्व विचरण कर रहे हैं आहार चर्या के लिए, और वो बड़ी भक्ति से प्रोग्राम कर रहा है। पूरा परिवार राजा का, राजकुमारियां, राजा, राजकुमार, राजा, रानी सब पड़गा रहे हैं। और इधर तो गुरु आज्ञा हो गई थी कि वहीं जाना है। वो तो ये महाराज सोच रहे हैं कि मैं तो मरूंगा, वो मारेगा भी, गुलिस्तान खत्म है इनका, केवल बाहर से भेष है द्रव्यलिंगी। और वो श्रावक कितने उत्साह से, बड़े गदगद भाव से, बड़े आनंद विभोर होकर के पड़गा रहा है कि आज हमारे यहां जिस राजा से मेरा युद्ध था वो आज साक्षात भगवान का रूप बन गए, आज उनके चरण मेरे घर में पड़ेंगे, मेरा राज्य पवित्र हो जाएगा। और इतने समता में आ गया वो श्रावक, इतने आह्लाद से प्रोग्राम कर रहा है। और ये खड़े हुए तो वो थरथर कांपने लगा, वो राजा कांपने लगा थरथर इनकी भीतराग मुद्रा को देखकर। और ये अंदर से भयभीत हो रहे हैं कि पता नहीं अंदर ले जाके क्या करेगा, अब ये अंदर ले जाके क्या करेगा। मगर उसने तो ऐसे सोने के पाटे पर बिठाया, सोने के पात्रों में पात प्रक्षालन किए, और ऐसा गंधोदक अपने माथे पे लगाया, ऐसा गंधोदक, अहो भाग्य, धन्य भाग्य, आज गुरुवर के, पूज्यवर के चरण मेरे राज दरबार में पड़े, जय हो, जय हो, जय हो। और वो अब महाराज सोचती है तो पागल हो गया, ये तो पागल हो गया, मेरे चरणों का गंधोदक आज तक किसी श्रावक ने ऐसा नहीं लिया, और ये ऐसे माथे पे डाल रहा है। और आहार इतनी भक्ति से कराए, आहार करने के बाद चरण पखारे, पुनः चरण से माथा लगाया और कहा महाराज धन्य हो गया, आज ये कुटिया पवित्र हो गई आपके चरण पाकर। और आंखें छलछला गई। श्रावक ने अपार पुण्य कमा लिया और साधु ने अपार पाप कमाता रहा। नहीं जाऊंगा उसके यहां, नहीं जाऊंगा उसके यहां। ये जैन दर्शन है बंधुओं, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। जब आहार करके आए, गुरु महाराज ने पूछा क्यों मारा तो नहीं, जिंदा तो हो ना कि जिंद बन के आए हो। अरे गुरु महाराज आपने मेरी कसाई के बंधन खुलवा दिए, मुझे लगता मेरी अनंतान बंदी कसाई होगी। क्या महाराज उसने भक्ति से प्रगाहन किया और इतनी अल्लाद भक्ति से इतने वर्षों से मैं आहार करने जा रहा हूं श्रावक के घरों में, मगर उन्होंने जो भक्ति से मुझे आहार कराया आज तक किसी ने नहीं कराया। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि तुम मन को शांत करो, परिणामों को निर्मल करो, समता भाव धरो, क्योंकि समता के बिना कभी कुछ नहीं होता। समता ही साधु की बहुत बड़ी शक्ति है। साधु जितना इन राग देश कसायों से बचेगा उतना ही वो अपना गुणस्थान को मजबूत करेगा, उतना ही अपने आप को शुद्ध करेगा, राग देश से बचेगा। इसलिए कभी किसी श्रावकों से, किसी जीव जंतु से राग देश नहीं करना। अबे पुद्गल वस्तु से राग देश नहीं करना, फिर तो तुम संगी पंचेंद्री इंसान से राग देश कर रहे हो, परिवार के लोगों से राग देश कर रहे हो। कैसे तुम्हारा गुणस्थान बना होगा? तुम्हारे को पुनः संस्कारित करना पड़ेगा, तुम्हें प्रायश्चित देना पड़ेगा, प्रायश्चित देना पड़ेगा। और उनको प्रायश्चित देकर के उनका शुद्धिकरण किया और उनको समता में लाकर के खड़ा किया।
इसलिए इस समता से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। समता नाम रखने से कुछ नहीं होता। कई लोगों के नाम होते हैं समता, दो होती हैं तो एक का समता रख देते, एक का ममता रख देते। हाँ, समता ममता रख देते। नाम बड़े और दर्शन थोड़े, ऊंची दुकान के फीके पकवान नहीं। अपने आप को टटोलते रहो, टटोलते रहो। कोई कसाई में तो नहीं उलझ गए हम, अंदर ही अंदर कोई उमड़ घुमड़ कसाई तो नहीं चल रही है, कोई राग देश तो नहीं चल रहा है। और जो आदमी अपना ऑडिट करता रहता है, स्वयं के द्वारा स्वयं का ऑडिट करना, वही आदमी, वही साधु, वही त्यागी व्यक्ति, वही श्रावक अपने आप के गुण स्थान को बचा सकता है, अपने जीवन को पवित्र कर सकता है और अपना पुण्य का संचय कर सकता है, पाप की निर्जरा कर सकता है, संभव कर सकता है। तो ऐसी समता परिणाम को रखकर अपने जीवन को बढ़ाओ। ठीक है, 24 घंटे समता नहीं रख सकते, जितनी देर समता रख सको उतनी देर रखो। राग देश की बातों से बचो और समता जब जाने लगे, राग देश उत्पन्न होने लगे, मंदिर में चले जाओ, गुणानुवाद चालू कर दो भगवान का, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ना शुरू कर दो, मंगलाष्टक पढ़ना शुरू कर दो, सुप्रभात पढ़ना शुरू कर दो, सकल के गायक की विनती शुरू कर दो, प्रभु पतित पावन की विनती शुरू कर दो, गोमटेश स्तुति शुरू कर दो। जो स्तुति मिल जाए पूजा की किताब से उसे पढ़ करके चालू कर दो। मन को बदल दो, विचारों को बदल दो, सोच को बदल दो। और जो व्यक्ति अपना सोच बदल लेता है वो पुण्य का संचय करने लगता है। समता ही जीवन की बहुत बड़ी ढाल है और इस समता की ढाल के माध्यम से हम बेहाल होने से बच जाएंगे और निहाल होते चले जाएंगे। इसलिए आपका समय हो रहा है तो हम समझें अपने जीवन में कि समता से कैसे जीना सीखे, राग देशों से कितना बचना सीखे। सबसे पहले तो रस लेना बंद करो। दूसरों की बुराई सुनने में बड़ा रस आता है, दूसरों की बुराई करने में बड़ा रस आता है, दूसरों को नीचा दिखाने में बड़ा रस आता है, दूसरों के घरों की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। इनमें कान ही लगाए रहते हैं हम। इनसे बचो। सबसे पहले कोई अगर सुनाए तो उससे हाथ जोड़ करके निवेदन करो, भैया इसके लिए नहीं आए हैं अपन मनुष्य पर्याय में, कर्म काटने के लिए आए हैं, कर्म बांधने के लिए नहीं आए। वो तो नरक की पर्याय है, राग देश करने के लिए, कसाय करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए और मायाचारी करने के लिए तिरंज की पर्याय है, और घूमने फिरने के लिए, ऐसा आराम करने के लिए स्वर्ग की पर्याय है। खूब घूमो, खूब ऐश करो, खूब पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त हो। ये मनुष्य पर्याय तो कर्म क्षयात, कर्मों को क्षय करने के लिए मिली है, राग देश करने के लिए नहीं मिली है, मायाचारी करने को नहीं मिली है, झूठ साच बोलने के लिए नहीं मिली है, धोखाधड़ी करने को नहीं मिली है। ये सब 3 गतियों में, 3 पर्यायों में करो। इधर तो जितने साफ सुथरे रह सको उतना रहने का प्रयास करो। ऐसी भावना अपने मन में भाव बंधो। जब ये बार बार ऐसे परिणाम आएंगे तो अंदर की कलुषता निकल करके बाहर आएगी, अंदर के राग देश बाहर आएंगे और एहसास होगा अपन को कि अपन देखो कितना राग कर रहे हैं, कितना द्वेष कर रहे हैं, कितनी घृणा कर रहे हैं, कितनी मायाचारी कर रहे हैं। और ये अपने द्वारा अपना ज्ञान जिसे हो जाए वो बहुत जल्दी छोड़ देगा, वो बहुत जल्दी छोड़ देगा। एक आदमी था, वो किसी के आदमी तो जाते ही मेहमान बन के, एक आदमी मेहमान बन के किसी के घर गया
और वो चाय नहीं पीता था, दूध पीता था। तो उनने लाकर के टेबल पर एक गिलास दूध का रखा, वो चश्मा लगाता था। वो कहता मैं ये दूध नहीं पीऊंगा, इसमें मक्खी पड़ी है। उन्होंने कहा नहीं भाई, इसमें मक्खी नहीं है, साफ है। फिर टेबल पे रख दिया। उसने कहा नहीं, ये दूध नहीं पियोगे, इसमें मक्खी पड़ी है। बोले भाई साहब बिल्कुल मक्खी नहीं है। बोले मुझे दिख रही है मक्खी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो बिल्कुल अभी ताजा लग करके आया, छान करके गर्म करके, और आपके लिए लाए हैं, गिर गाय का दूध है ये तो, बिल्कुल साफ सुथरा है। बोले नहीं मक्खी है। उसने कहा नहीं साहब, मक्खी दूध में नहीं है, आपके चश्मे में बैठी है मक्खी। तो वो चश्मा लगाया था और उसके चश्मे में मक्खी थी, तो वो यूं देखता था तो उसे दूध में मक्खी दिखती थी। अब आप विचार करो कि सामने वाला तो बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, मगर तुम इतने रागी और देशी हो कि तुम्हें दूसरा व्यक्ति भी बुरा दिखता है। जैसे उसके चश्मे पर मक्खी बैठी थी तो उसे दूध में मक्खी दिख रही थी, ऐसे ही तुम्हारे अंदर छल कपट माया चारी राग देश कसाएं क्रोध मान माया लोभ भरा हुआ है। इसलिए तुम दूसरों के प्रति घृणा करते हो, दूसरों से राग देश करते हो, दूसरों की सीआईडी करते हो, दूसरों के दोष देखने के जुगाड़ में रहते हो। ये सारा तुम्हारी समता को मिटाने के कारण, समता को मिटाने के कारण है। और जिसकी समता मिट गई उसका सब कुछ मिट गया, सब कुछ मिट गया। इसलिए आज इतना ही अपन समझें और जाने कि ये समता परिणाम पूज्य मुनिराज के लिए जो रखा कितना विशाल और कितना महान है। ऐसा समता परिणाम हमारे पास भी आए। जैसी समता सच्चे साधु संतों के पास होती है, हम भी ऐसा पाने का अभ्यास करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्थिति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।